वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनगणना यानी कि जो बिहार की जनगणना थी 2011 में, बिहार की जनगणना से जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरे प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो जनगणना है वहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम बिहार की जनगणना से जितने भी प्रश्न बनते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बिहार की जनगणना से पहले हम जनगणना के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले विश्व में प्रथम आधुनिक जनगणना की बात की जाए तो विश्व में जो प्रथम आधुनिक जनगणना हुई थी वह स्वीडन में 1749 में हुई थी। ये प्रश्न आपको याद रखना है। विश्व में जो प्रथम आधुनिक जनगणना हुई थी वह स्वीडन में 1749 में हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विश्व में जो प्रथम दशकीय जनगणना है यानी कि 10 वर्ष में जो जनगणना होती है नियमित, वह पहली बार कहाँ पर हुई? तो जो विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना है इसकी शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुई थी। तो ये पूरे विश्व की जनगणना से बारे में 2 प्रश्न बनते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें भारत की, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। और बात करें कि भारत में जो प्रथम दशकीय जनगणना हुई थी, तो जो भारत में प्रथम दशकीय जनगणना हुई थी वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में जनगणना का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो भारत में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। स्वतंत्रता के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया और जनगणना के लिए 1961 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना विभाग का गठन किया गया। भारत में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त जनगणना विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो ये बात याद रखनी है। और बात करें कि भारत के वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो भारत के जो वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं वो हैं विवेक जोशी, क्योंकि 2021 में भारत में जो है फिर से जनगणना होने वाली है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं बिहार की जनगणना से। तो इस वीडियो में हम केवल बिहार के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बिहार वाले जो जनगणना है यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं जो 2011 में जनगणना हुई थी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले की बात करें कि बिहार में राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बिहार में जो राज्य की कुल जनसंख्या है वह 2011 के अनुसार है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 जो है बिहार की कुल जनसंख्या है, जो कि 10 वर्ष में अब काफ़ी बढ़ गई होगी। इसके अलावा हम बात करें कि पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है। बिहार में पुरुषों की जो कुल जनसंख्या है वो है 5,42,78,157। ये सारे फैक्ट्स आपको लिख लेने हैं और याद कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि महिलाओं की कुल संख्या कितनी है बिहार में, तो महिलाओं की जो कुल जनसंख्या है वो 4,98,21,295 है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार में जो जनसंख्या है उसमें पुरुषों का हिस्सा कितना है, यानी कि बिहार की जनसंख्या का में पुरुषों का पूरा हिस्सा कितना है, तो सही आंसर हो जाएगा 52.14% जो है वो पुरुषों का हिस्सा है। इसके अलावा कुल जनसंख्याओं में महिलाओं के हिस्सा की बात करें तो 47.86% जो है यह महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार की जनसंख्या में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो याद रखना है। अगला अगर हम बात करें कि देश की जनसंख्या में, यानी कि जो बिहार की जनसंख्या है उसका देश की जनसंख्या में कितना भाग है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का जो जनसंख्या है उसका देश की जनसंख्या में 8.60% का जो हिस्सेदारी है, 8.60%। अगला प्रश्न है जनसंख्या क्रम में भारत में कौन सा स्थान है बिहार का? तो देखिए जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और हमारा तीसरे स्थान पर आता है बिहार। तो जनसंख्या के क्रम में जो भारत में बिहार का स्थान है वो है तीसरा क्रम। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का स्थान आता है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत में है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो बिहार की राजधानी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना का जनसंख्या सबसे अधिक है और शेखपुरा, जो बिहार में शेखपुरा है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अगर बात करें कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, क्योंकि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो बिहार में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? 7,43,16,709। और शहरी जनसंख्या कितनी है?
86,81,800 जो है शहरी जनसंख्या है। तो ये दोनों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। जो बिहार में कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो सही आंसर हो जाएगा 88.7%। देखिए, बात करें कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो हमारा हिमाचल प्रदेश है, और बिहार का ग्रामीण जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत कितना है, तो बिहार में जो कुल जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29%। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो जो गोवा है सर्वाधिक जनसंख्या शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, और हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि दशकीय वृद्धि दर बिहार में कितना रहा। तो देखिए, 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वह 25.42% थी। ये आपको लिख लेना है। 2001 से 2011 के दशक के दौरान जो राज्य में दशकीय वृद्धि थी वह 25.42% बिहार में थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दशकीय वृद्धि दर में देश में बिहार का कौन सा स्थान था, तो दशकीय वृद्धि दर में बिहार का देश में 6वां स्थान था। ये भी याद रखना है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात की जाए तो गोपालगंज सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। तो ये जो दोनों नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में वो कितनी है। तो बात करें कि राज्य का जो कुल जनसंख्या घनत्व है बिहार में, राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, यह जनसंख्या घनत्व का मापन है। तो जो राज्य में कुल जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में जो बिहार है वो देश में पहले स्थान पर है। दूसरा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है, जहाँ पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो शिवहर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कौन सा है, तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कैमूर है, जहाँ पर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं लिंगानुपात की कि बिहार में लिंगानुपात कितनी है। तो देखिए, राज्य के अगर हम कुल लिंगानुपात की बात करें तो 918 है बिहार में, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 918 है बिहार का पूरे राज्य की बात करें। और इसके अलावा अगर बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार में जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो हमारा हो जाएगा मुंगेर। तो गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात और मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा। अब बात करते हैं साक्षरता की कि बिहार में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम राज्य की कुल साक्षरता दर की बात करें तो राज्य की जो कुल साक्षरता दर है वह 61.80% है बिहार की कुल साक्षरता दर। साक्षरता दर के मामले में केरल का देश में प्रथम स्थान है, ये भी याद रखना है, केरल का देश में प्रथम स्थान है। तो हमारा राज्य की कुल जनसंख्या दर साक्षरता दर हो जाएगी 61.80। इसके अलावा हम सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यह पूर्णिया, यानी कि रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर है और पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर ये हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.50%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.50। और पुरुषों की बात करें तो बिहार में जो पुरुषों की साक्षरता दर है कितनी हो जाएगी, बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर है 71.20%। 71.20%। इसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वह भी रोहतास ही है। तो ये दोनों प्रश्न याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है,
तो बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो सहरसा हो जाएगा, सहरसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो रोहतास। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, ये पूर्णिया में है और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो भी पूर्णिया है। तो पूर्णिया में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो बिहार की जनसंख्या है, जनगणना 2011 है, जितने भी प्रश्न बन सकते थे इससे ज़्यादा प्रश्न बिहार की जनगणना से नहीं बनते हैं। तो आपको सारे प्रश्न जो है लिख लेना है और याद कर लेना है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके जुड़ जाइए, वहाँ से भी जो आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।